हेलो एवरीवन, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। थ्रू दिस वीडियो मैं आपकी हेल्प करूंगी इन अंडरस्टैंडिंग नल हाइपोथेसिस, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन राइटिंग योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर्स। सो जो पेपर मैंने लिया है दैट इज़ क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, और हाइपोथेसिस से आपको समझ में आ रहा होगा दैट इज़ समथिंग विच इज़ अजम्पशन, और नल मतलब ये नील हो गया। मान लीजिए आपने कुछ अज्यूम किया, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो चीज़ें नल हो गई, वो रिजेक्ट हो गई या फिर वो अप्रूव हो गई। तो जनरली क्या होता है, किसी स्टेटमेंट को हम अज्यूम करते हैं और विद परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, विद परफॉर्म्ड रिजल्ट्स हम फाइनली एक कंक्लूजन पे अराइव करते हैं, एंड उसको हम बेसिकली कहते हैं नल हाइपोथेसिस। तो आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है एग्ज़ाम में और कैसे हम आंसर लिखेंगे। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आप देखो कैसे आप मेंशन करोगे। क्वेश्चन आया है, राइट नोट्स ऑन नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को अगर आपको शो करना है उसको आप एच नॉट से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके बारे में सिंबल मेंशन करेंगे, लिखेंगे प्रिंसिपल क्या है, आखिर किस बेसिस पे हम किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके एनालिसिस करके फाइनली कंक्लूजन पे अराइव कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ रिजेक्टेड है या सपोर्टेड है। टाइप्स क्या हो सकता है और एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है। तो बिफोर आई डिस्कस आई वॉन्ट यू टू सी दिस। यहाँ पे एक इंसान है, वो सोच रहा है कि आखिर ये नल हाइपोथेसिस है क्या। तो जनरली जब तक आपको मान लो कोई स्टेटमेंट दिया गया है, कोई असर्शन दिया गया है, और जब तक वो रॉन्ग प्रूफ नहीं हो जाता है, आपको लगता है ये तो सच बात है। मान लो मैं डेली एग्जाम्पल, डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल लूँगी कि कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। सही बात है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर लोगों पे ये काम करेगा। आप देखो कितने लोग तो एप्पल खाने के बाद भी बीमार हो जाते हैं। आप देखो कितने लोग सुबह एक्सरसाइज, अब कहा जाता है एक्सरसाइज कीप्स यू हेल्दी, एक्सरसाइज से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, वो सही बात है, लेकिन एक्सरसाइज विल कीप यू अवे फ्रॉम डिजीज़, ये ज़रूरी नहीं है। आप एक्सरसाइज करो और आप बोलो कि नहीं हम तो इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और फिर भी हमें डिजीज़ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। कोई एक असर्शन है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटेशन पे, कुछ बेसिस पे वो फॉल्स भी हो सकता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, एक ऐसी हाइपोथेसिस जो हमें सही लगती है कि ये सही है तब तक जब तक कि उसको रॉन्ग प्रूफ ना किया जाए, तब तक कि विच इज़ अनटिल प्रूवन रॉन्ग बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब इंट्रोडक्शन अगर हमें लिखना है तो इंट्रोडक्शन में हम मेंशन करेंगे कि ये एक तरीके का इनसिग्निफिकेंट डेटा है। इनसिग्निफिकेंट मतलब कि मान लो कोई कहेगा क्या कि लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लांट के ग्रोथ पे। मान लो कितनी सनलाइट पड़ रही है, सूरज भगवान को मैं येलो बना देती हूँ, कितनी सनलाइट पड़ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लांट का ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो ये तो गलत बात है। आप देखो अगर सनलाइट किसी प्लांट पे पड़ेगी या कोई अलग लाइट पड़ेगी तो उससे क्या है, प्लांट के ग्रोथ में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो वो अजम्पशन तब तक सही था जब तक हमने उसको प्रूफ करके देख नहीं लिया। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये एक इलेबोरेट स्टेटमेंट है, असर्शन है, जो कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, इट कैन बी रिजेक्टेड, इट कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी। आप एक स्टेटमेंट बोल रहे हो लेकिन फैक्ट्स के बेसिस पे, एग्जाम्पल के बेसिस पे उस स्टेटमेंट को नल प्रूफ कर दिया गया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया, और उसी प्रूवल को, रॉन्ग प्रूवल को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, जो एच नॉट से इंडिकेट होता है। तो अगर आपको नल हाइपोथेसिस इंडिकेट करना है आप एच नॉट से इंडिकेट करेंगे, एंड इट इज़ बाउंड टू बी टेस्टेड। ऐसा नहीं अगर किसी स्टेटमेंट को बोला गया है उसको टेस्ट किया जाएगा। बेसिकली क्या किया जाएगा कि कोई डेटा ली जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी, कंपेयर किया जाएगा, फाइनली वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो सकता है या तो वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर वो स्टेटमेंट रिजेक्ट हो गया है तो वो एक तरीके का नल हाइपोथेसिस है, उसकी कोई मीनिंग नहीं थी, एंड दैट सीम्ड, वो ऐसा लग रहा था कि ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन फैक्ट्स के बेसिस पे ख़त्म है ही नहीं अब वो सही स्टेटमेंट। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, क्या प्रिंसिपल होना चाहिए नल हाइपोथेसिस का। आप डेटा कलेक्ट करोगे, एक रैम्बल सैम्पलिंग में स्टडी की जाती है और कुछ अजम्पशंस, कुछ मान लिया जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन जब आउटकम आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट। जैसे मैंने बोला कि अगर आप एप्पल हर दिन खाते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती, इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन
लेकिन एप्पल खाने से आप कभी आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। आप भी मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी का, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो फिर तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, तो फिर तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ये एक तरीके से अजम्पशन की बात करता है, एंड दैट इज़ जस्ट अबाउट नल हाइपोथेसिस। हम लोग देखते हैं कि क्या टाइप्स हो सकते हैं नल हाइपोथेसिस के। तो एक सिंपल हाइपोथेसिस ली जा सकती है जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन किया जाए, एक कंपोजिट हाइपोथेसिस भी ली जा सकती है, और तो और एक आप कह सकते हो एग्जैक्ट हाइपोथेसिस लिया जा सकता है कि ठीक है ऐसा पक्का होगा, ऐसा एकदम सर्टेन है, और कभी इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस भी हो सकता है। तो नल हाइपोथेसिस के क्या क्या टाइप्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल में जस्ट एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की बात की जाएगी, दैट्स इट। कंपोजिट में कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक पॉपुलेशन की बात करें। एग्जैक्ट हाइपोथेसिस तो ये होता है कि मान लीजिए आप 4 एप्पल खा रहे हैं, मान लीजिए आप 4 किलोमीटर रन कर रहे हैं, तो आपका 3 kg वेट 3 किलोग्राम तो नहीं लूज़ हो सकता, इतना वेट लूज़ होता तो कोई ओबेसिटी का शिकार ही नहीं होता। मान लो 300 ग्राम्स आपका लूज़ हो जाएगा आप 3 किलोमीटर रन करके आगे, तो ये हो गया एग्जैक्ट हाइपोथेसिस जो पक्का कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। ऐसा एकदम ज़रूरी नहीं कि आप 3 किलोमीटर एकदम रन करके आगे और इतना एग्जैक्ट वैल्यू तो आप बता ही नहीं सकते ना, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ डेसिमल्स, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन, कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होगा। तो एग्जैक्ट हाइपोथेसिस कहता है कि कुछ एग्जैक्ट पैरामीटर है जो अगेन जाके बाद में नल हो जाएगा, तभी तो ये एक तरीके का नल हाइपोथेसिस है। अगर इनएग्जैक्ट की बात करें तो ये डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन ये रेंज बोलेगा। अब चलो ये तो फिर भी थोड़ी एक्यूरेसी है, ये कहा जा रहा है कि आप 3 किलोमीटर रन करके आओ तो शायद आपका 200 से लेकर 400 ग्राम्स तक बॉडी वेट लूज, कैलोरी लूज हो सकता है, और शायद आप थोड़ा फिट लगोगे। तो इन एग्जैक्ट हाइपोथेसिस एक रेंज की बात करता है कि ठीक है आप इतना ग्राम अगर खाना खाएंगे, आप इतना ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, आप इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो आप इतना एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये एक रेंज की बात करता है, लेकिन एग्जैक्ट हाइपोथेसिस एग्जैक्ट की बात करेगा। और इन सब के चाहे वो सिंपल, चाहे वो कंपोजिट, चाहे वो एग्जैक्ट, चाहे वो इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस है, इनके अजम्पशंस अगर रॉन्ग हो गए तो उसको हम कह देते हैं नल हाइपोथेसिस, विच इज़ बेसिकली द रिजेक्टेड वन, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट्स टाइप्स। तो हम लोग देखते हैं ये एग्जैक्ट एक्चुअली नल हाइपोथेसिस को हमें लिखना कैसे है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे, सिंबल H0 आपको याद ही हो गया अभी तक। प्रिंसिपल में वही डेटा लेना होगा, पढ़ाई स्टडी करनी होगी, अज्यूम करना होगा। उसके बाद एग्जाम्पल्स लिख देना है, दैट्स ऑल। ये जो मैंने अभी जितनी बातें आपको बताई वो ही डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखी हुई है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं और इसको अपने आंसर में वैसे ही लिख सकते हैं। और आप लिख के आओ, आराम से लिख के आओ, नोट्स लिखना है, कोई डायग्राम नहीं बना सकते इसमें, हम लोग कुछ वैसा डायग्राम इंक्लूड नहीं होगा। क्वांटिटेटिव बायोलॉजी का पार्ट है तो बहुत चीज़ें ना अप्रोक्सीमेशन पे जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वैल्यूज़ पे जाती हैं। नल हाइपोथेसिस का कुछ एग्जाम्पल्स है कि अगर मान लो सब, नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है कि डॉक्टर ने कहा कि आप ये 3 टाइम दवा खाइए और आप पक्का 3 दिन में 100% सही हो जाएंगे, आपका बॉडी 100% रिकवर हो जाएगा। तो अगेन ये एक डॉक्टर जो है, ये डॉक्टर साहब की अजम्पशन दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम 3 दिन में 100% रिकवर कर जाओगे, तो वहाँ पे उनकी हाइपोथेसिस नल प्रूफ हो गई। तो दैट इज़ जस्ट अबाउट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, हमें कैसे लिखना है, हमें काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। सिंपली हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद हम नल हाइपोथेसिस में बात करेंगे उसके सिंबल की। सिंबल H0 होता है, आपको पता चल चुका है। प्रिंसिपल लिख दोगे, कैसे डेटा ऑर्गेनाइज करना है। टाइप्स हम लोग लिख देंगे, क्या क्या हो सकता है, इन एग्जैक्ट हाइपोथेसिस, एग्जैक्ट हाइपोथेसिस, सिंपल, कंपोजिट। फाइनली एग्जाम्पल्स लिख देंगे। और इसका बायोलॉजिकल साइंसेस में बहुत हेल्प है, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स को राइट और रॉन्ग, हम मेडिकल साइंसेस में बेसिकली कितना ये मेडिसिन अप्रूवल है, कितना ये मेडिसिन हेल्प करेगा, ये सब बताने में हम काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प ले सकते हैं। सो आई होप आपको नल हाइपोथेसिस के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप बहुत अच्छे से एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और दिस इज़ अ PDF, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप हंसी खुशी एग्ज़ाम पेपर दे के आओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग,
keep taking care. Thank you everybody. Thank you.